हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली एपिसोड में हमने यानी कि पार्ट सेकंड बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में बच्चों हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। आवेशन की विधियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम बच्चों चार्जिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। तो चलिए आज की क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्जिंग। आवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए बच्चों इसमें पहला देख लेते हैं। जब किसी वस्तु से बच्चों सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, जब किसी वस्तु से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कम आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सपोज कर लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बच्चों, तो इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। हमने पिछले क्लास में देख लिया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी जब कोई पॉजिटिव चार्ज वाली ऑब्जेक्ट होती है तो उससे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाली जब ऑब्जेक्ट होगी बच्चों, तो उसकी मास क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीमेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण उस ऑब्जेक्ट की मास क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। हालांकि ये मास काफी कम मात्रा में कम होती है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। और जब किसी वस्तु में बच्चों इलेक्ट्रॉन एंटर करती है तो इस पर क्या आ जाता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगी तो कोई भी यदि नेगेटिव चार्ज वाली ऑब्जेक्ट है तो इसकी मास क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीमेंट हो जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, निकले, तो उसकी मास घटेगी या बढ़ेगी? तो जब बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी मास घट जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं बच्चों तो मास क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों कि रियल टेस्ट रिपल्सन इज द रियल टेस्ट ऑफ repulsion is the real test of electricity। जो बच्चों विद्युतिकी होता है उसका सही परीक्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है, आकर्षण के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है। यानी आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख सकते हैं, विद्युतिकी का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण बच्चों आप समझते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों जैसे मान लो सेम टाइप के चार्ज होंगे, जैसे इस पे प्लस है और इस पे भी प्लस है, तो इस पर क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक प्लस है यहाँ पर और दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ माइनस है, तो इनके बीच क्या लगेगा बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन हमें पता है बच्चों कि इंडक्शन में हमने देखा था कि जब किसी बच्चों अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो इसमें इंडक्शन के कारण इसमें चार्जिंग हो जाती है। पास के साइड में अपोजिट चार्ज आ जाती है और दूर के साइड में सेम टाइप ऑफ चार्ज हो जाती है। तो एक लेस डिस्टेंस होने के कारण इसमें अट्रैक्शन लगने लग जाता है। तो अनचार्ज के बीच भी अट्रैक्शन लग जाता है, इसलिए अट्रैक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का सही जजमेंट नहीं किया जा सकता बच्चों। तो सही जजमेंट कैसे किया जाएगा बच्चों? रिपल्सन के द्वारा। रिपल्सन इज द रियल टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युतिकी का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। तीसरा कंसेप्ट बच्चों आप देख लेते हैं, थर्ड कंसेप्ट ये है बच्चों कि यदि किसी चार्ज की वेलोसिटी 0 है और यहाँ चार्ज की बच्चों वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है तो चार्ज चेंज नहीं होता है। यानी चार्ज कैन नॉट बी
डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन लिख सकते हैं, चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज होता है बच्चों वेग पर निर्भर नहीं करता है, जो चार्ज होता है बच्चों वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, थर्ड टॉपिक्स देख लेते हैं बच्चों। चार्ज नॉट डिपेंड्स इन वेलोसिटी, चार्ज जो होता है बच्चों वो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, यानी चाहे कोई चार्ज रेस्ट में हो यानी विरामावस्था में हो, चाहे कोई चार्ज गति की अवस्था में हो, मान नहीं बदलता है, गतिमान अवस्था में हो, यानी कोई चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे कोई चार्ज मोशन में हो, दोनों ही सिचुएशन में बच्चों चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है चार्ज। तो ये सारे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों तो उसकी मास में क्या होगी, कमी हो जाएगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा बच्चों तो मास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो होता है बच्चों रिपल्सन इज द रियल टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युतिकी का सही परीक्षण क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चों आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच भी आकर्षण होता है, विपरीत आवेश के बीच तो आकर्षण होता ही होता है। साथ ही साथ यदि कोई वस्तु आवेशित है और यदि कोई वस्तु अनावेशित यानी उस पर आवेश नहीं है तो उनके बीच भी आकर्षण पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का आकर्षण के द्वारा सही जजमेंट नहीं किया जा सकता है, यानी रियल टेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, रिपल्सन के द्वारा होता है। अब चलिए बच्चों अपने देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। जो बच्चों आवेश का गुणधर्म होगा वो सबसे पहला गुणधर्म होगा बच्चों एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश की योज्यता। अब चलिए बच्चों पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चों यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पे सबसे पहले हमने यहां पर Q1 ऑब्जेक्ट दिया है, Q1 चार्ज दिया है बच्चों, तो इस पे सबसे पहले Q1 है, बाद में इस पे दे दिया बच्चों Q2, बाद में क्या दे दिया बच्चों Q3। तो सपोज कर लो Q1 की वैल्यू बच्चों 5e के इक्वल है, 5e के इक्वल चार्ज जो है Q1 पे है, Q2 पे जो इक्वल है बच्चों 3 कूलाम मान लेते हैं, यहाँ कूलाम लिख लीजिए, इस पर 5 कूलाम है, इस पर 3 कूलाम है, और Q3 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों -4 कूलाम हो गई। अब हमें नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, Q1 सबसे पहले जो दिया गया वो कितना दिया गया बच्चों 5 कूलाम दिया गया है, फिर कितना दिया गया बच्चों 3 कूलाम। और अपने को पता है कि जो चार्ज होती है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, और स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हम अलजेब्रिक मेथड से करते हैं, सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 कूलाम और 3 कूलाम क्या हो जाएगा बच्चों 8 कूलाम हो जाएगा। जब ये -4 कूलाम चार्ज बच्चों यहाँ पर आएगा तो 8 में से 4 चला जाएगा, यानी जो नेट चार्ज आएगा बच्चों वो क्या हो गया 5 + 3 -4, यानी कि 8 - 4 कूलाम हो जाएगा। यानी नेट चार्ज कैसे मिला, Q1 + Q2 + Q3 से मिला, यानी Q1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे +5 कूलाम, और यहाँ पर Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों +3 कूलाम, और ये क्या है बच्चों -4 कूलाम। और नेट चार्ज कैसे आ गया बच्चों 5 3 8 -4 कूलाम प्लस का आ गया यहाँ पे, यानी इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगी बच्चों, जो टोटल चार्ज Q होगी वो +4 कूलाम होगी। तो कैसे पता चला कि जो टोटल चार्ज होता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो डिफरेंट चार्ज इसके अंदर होते हैं उनके अलजेब्रिक सम के क्या होता है इक्वल होता है। यानी आप यहां पर समझने के बाद लिख सकते हैं according to
additivity of charge total charge on an object is equal to algebraic sum of different charges present in it। मतलब बच्चों यदि कोई ऑब्जेक्ट है इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 Qn चार्ज हैं, तो सो टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों, सो टोटल चार्ज जो Q होगा बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn के इक्वल हो जाएगा। यानी आवेश की योज्यता के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यहां पे देख लीजिए, आवेश की योज्यता के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान होता है उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यदि वस्तु पे मान लीजिए Q1 Q2 Q4 डैश 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 Q1 आवेश हैं, तो कुल आवेश जो Q का मान होगा बच्चों, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 Qn के बराबर होगा। तो ये होता है बच्चों कि अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे प्लस हैं माइनस हैं, सबको ऐड कर दें, प्लस वालों को ऐड करके माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या निकल जाता है, अपना टोटल चार्ज निकल जाता है। नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होती है अपनी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब सेकेंड है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अकॉर्डिंग टू, अब इसको समझ लीजिए बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां से, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के कारण बच्चों आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु पर धनावेश, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वस्तु में क्या आ जाता है बच्चों, ऋणावेश आ जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, सपोज कर लीजिए हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस ई एक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो -3, और यहां से एंटर की। अब मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +e यानी +1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +2e चार्ज हो जाएगा इस पे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3। अब मान लीजिए कि जब
कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो इसमें एंटर कर रहा था ना ही इससे निकल रहा था बाहर, तो इसमें शुरू में क्या था, इस पे जीरो था। इनिशियल पोजीशन में इस पे चार्ज क्या था, जीरो था। यानी आप कह सकते हो कि जो चार्ज हो रहा है बच्चों एन ई के इक्वल हो रहा है और ये प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे यहां पर आप लोग जानते होंगे कि प्रोटॉन हम लोग देखते हैं कि जो धनावेश होता है उसको प्रोटॉनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणावेश को इलेक्ट्रॉनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस एन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो माइनस हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर प्लस में चार्ज कंसीडर होगा। तो क्यू की जो वैल्यू होती है बच्चों प्लस माइनस एन ई होती है, जहां एन की वैल्यू 1 2 3 डैश 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 अभी आगे इनफाइनाइट तक अपने ले सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिक चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि टोटल चार्ज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस एन ई की इक्वल हो जाएगी। एन क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कि कितने चार्ज उसमें एंटर किए या कितने चार्ज उसमें इमिट किए। तो अब आप हिंदी मीडियम में देखें आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात मूल आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होती है उसे ही मूल आवेश बोलते हैं बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे आप कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों राइट डाउन कर लेते हैं समझने के बाद। अब सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे हम लोग, according to quantization of charge, the total charge on an object is integral multiple of फंडामेंटल चार्ज। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान, कुल आवेश का मान मूल आवेश, मूल आवेश का मतलब क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात यदि कुल आवेश बच्चों Q है तो आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझा ही दिया बच्चों मैंने, कैसे होगा, प्लस माइनस एन ई, जहां एन की जो वैल्यू है बच्चों 1 2 3 डैश डैश डैश, और ई की वैल्यू होगी बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान आप लोगों को पता है बच्चों कि ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है बच्चों अपना थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का जो संरक्षण होता है इसको समझ लेते हैं बच्चों। पहले किसी भी वस्तु पर जो बच्चों कुल आवेश का मान होता है वो हमेशा नियत रहता है, कंजर्व्ड होता है, यानी किसी विलगित निकाय है। सपोज कर लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सपोज कर लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें दो पार्ट्स ले लो आप, ए और बी। या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इस पर प्लस हो जाएगा, उतना ही इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है उसके अंदर आपस में, लेकिन नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी जो नेट चार्ज होता है बच्चों किसी भी सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, वो हमेशा क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, कंजर्व्ड बनी रहती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, the total charge of an isolated system is always constant or conserved, means charge cannot be created or destroyed, it only can be transferred, ट्रांसफर। अब हिंदी में लिख लेते हैं बच्चों, आवेश के संरक्षण के अनुसार किसी विलगित निकाय के कुल आवेश का मान नियत या संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण हो सकता है। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिकली अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। थ्योरी तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, अब इस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ए और अनदर ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां पर बी। शुरुआत में इस पे चार्ज Q1 है और इस पर क्या है बच्चों Q2। जब इनमें किसी भी प्रकार के चार्ज का स्थानांतरण नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज कह सकते हैं, बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब जो टोटल चार्ज Q है बच्चों वो Q1 प्लस क्या है, Q2 के इक्वल होगा। मान लीजिए
कि अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें एंटर कर गया, तो अब इस पर नेगेटिव हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए, अब इस पर चार्ज चेंज हो जाएगा, Q1 डैश मान लीजिए और इस पर क्या मान लीजिए आप बच्चों, Q2 डैश मान लीजिए। तो Q1 डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, Q1 पहले था, Q1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Q1 माइनस ई, एंड Q2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएगा, पहले Q2 है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो Q2 प्लस ई। अब टोटल चार्ज इन पे मान लीजिए, टोटल चार्ज Q डैश है, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों का सम कर देंगे तो टोटल निकलेगा। अब आप यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, Q1 माइनस ई, और ये क्या है बच्चों, Q2 प्लस ई। यहाँ ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसल, अब भी क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। यानी आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर होने से पहले, चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले भी नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है, और ट्रांसफर होने के बाद भी जो नेट चार्ज है बच्चों वो भी Q1 प्लस Q2 है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नेट चार्ज होता है बच्चों किसी सिस्टम का ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है। अब चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass exists without charge। मतलब किसी वस्तु पर बच्चों ऐसा जरूर हो सकता है कि आवेश ना हो, लेकिन बिना वस्तु के आवेश संभव नहीं है। तो इसी को हिंदी में हम लिख लेते हैं बच्चों बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है, जबकि बिना आवेश द्रव्यमान संभव है। मतलब बच्चों द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, परंतु आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये अपने बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको लर्न कर लेना है बच्चों। अब हम अपनी अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।